World News Headquarters। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। जंगी जराइम की बदतरीन मिसाल, दुनिया भर का तशवीश का इजहार, कोर कमांडर्स पुरअज़्म, कराची पुलिस इन एक्शन, और ऑटोग्राफ का भरपूर दौर। बुलेटिन का आगाज करेंगे गजा में होने वाली बर्बरियत से। तो इसराइल ने जंगी जुराइम की तारीख फिर दोहरा दी है। गजा में हॉस्पिटल पर इसराइली मिसाइल हमले में 1000 से ज़ायद मरीज, डॉक्टर्स, मेडिकल का अमला और पनाह लेने वाले अफराद शहीद हो गए हैं। आलमी बरादरी की जानिब से मिसाइल हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है और मुत्तहिदा अरब अमारात ने रूस ने फौरी तौर पर सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी है। इसराइल की 11 रोज से जारी वहशियाना और सिफाकाना बमबारी के नतीजे में गजा में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 4000 हो गई है। 13000 से ज़ायद शहरी ज़ख्मी हो चुके हैं। शहदा और ज़ख्मियों का 80% निशाना नौमौलूद और कमसिन बच्चे हैं। तकरीबन 1000 के करीब मासूम बच्चे इसराइली फ़ज़ाई हमलों में शहीद हुए हैं। हज़ारों लाखों फ़लस्तीनी अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए। तकरीबन 10 लाख अफराद नकल मकानी कर रहे हैं। इसराइलियों की हलाकत की तादाद 1400 है, जबकि 199 इसराइली हमास के हाथों यरगमाल हैं। गजा के अस्पतालों में चलने वाले जनरेटर्स में फ्यूल भी ख़त्म हो चुका है, जबकि दुकानों में अशिया ज़रूरिया का ज़ख़ीरा सिर्फ 5 रोज का बाकी रह गया। अस्पताल पर वहशियाना बमबारी करने के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का अपनी पार्लियामेंट से खिताब। ईरान और हिज़्बुल्लाह को धमकी देते हुए कहा कि हमें शुमाल के महाज से आजमाने की कोशिश ना की जाए। जो गलती पहले की है उसे दोहराना मत, क्योंकि आज जो कीमत तुम चुकाओगे वो बहुत भारी होगी। नेतन्याहू ने गीदड़ भभकियां देते हुए कहा कि अमेरिकी सदर ने भी कहा था कि ऐसा मत करना, और अब मैं भी कहता हूँ कि ख्याल रखना कहीं तुम्हारा वजूद ना मिट जाए। जहाँ जहाँ इंसानियत का ज़मीर जिंदा है, वहाँ फ़लस्तीन का जिक्र भी जिंदा है। गजा के अस्पताल पर इसराइल की वहशियाना बमबारी के खिलाफ तेहरान, बेरूत, कुवैत और शामी शहर में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और गजा में फौरी जंग बंदी करवा कर 2 रियासती हल को लाजमी करार दे दिया गया है। गजा के हॉस्पिटल पर हमले के बाद खित्ते की सूरत हाल बदल गई है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने 4 मुल्की कॉन्फ्रेंस मनसूख करती है। अमरीकी सदर जो बाइडन से मिलने से भी मुआसरत कर ली है। मिस्र और फ़लस्तीनी सदूर ने भी गजा में अस्पताल पर बमबारी की शदीद मजम्मत की है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने हमले के बाद अमरीकी सदर से मुलाकात से इनकार कर दिया है। मिस्री सदर सीसी ने भी गजा पर हमलों को फौरी बंद करने का मुतालिबा कर दिया है। गजा पर जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ दुनिया खड़ी हो गई है। यूरोपीय यूनियन की मेंबर क्लेयर डेली की इसराइल पर शदीद तनकीद। मगरब ममालिक को भी आईना दिखा दिया है। कहा कि इसराइल ने 1 हफ्ते के अंदर 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया है। यूरोपीय यूनियन आखिर कब तक सब्र रुकवाएगी। कनाडा के रुकन पार्लियामेंट बोली हैं कि गजा में जो कुछ हुआ है हम देख रहे हैं वो तशवीशनाक है। इसराइली जारियत ने गजा के शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। स्कॉटलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी रहनुमाओं से पनाह गज़ीनों के कैंप्स बनाने का मुतालिबा कर दिया है। स्कॉटिश वज़ीर-ए-आज़म हमजा यूसुफ बोले कि इस वक्त गजा में 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। आलमी बरादरी गजा के लोगों के लिए आलमी पनाह गज़ीन प्रोग्राम कायम करे। इस वक्त गजा में 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं नेतन्याहू का कार्टून क्यों बनाया। इजहार राय की आज़ादी की बातें करने वाले बुनियादी इंसानी हुकूक ही भूल गए हैं। बरतानवी अखबार गार्डियन के कार्टूनिस्ट स्टीव बिल को नौकरी से निकाल दिया गया है। बिल ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को बॉक्सिंग के दस्ताने पहने ऑपरेशन की तैयारी करते हुए दिखाया गया था। इस हवाले से अखबार के तर्जुमान ने कहा है कि स्टीव बिल 42 साल से गार्डियन के अहम कार्टूनिस्ट रहे हैं। अब स्टीव बिल के मुआहिदे की मजीद कोई तजदीद नहीं की जाएगी। मलाला यूसुफजई ने गजा पर इसराइली हमलों की मजम्मत की है। मलाला ने वीडियो पैगाम में कहा कि गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। इसराइल को गजा में इमदादी सामान पहुंचाने की इजाज़त देनी चाहिए। जंग बंदी करके तमाम कुव्वतों की इंसानी हुकूक की पामालियों को ख़त्म करना होगा।
इसराइलियों के ताकत के भरपूर इस्तेमाल पर तशवीश है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मसला फ़लस्तीन के पायदार हल और मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। कोई शक में न रहे, पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की हर सतह पर मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में सिपा सालार ने दो टोक अज़म दोहरा दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने गजा में इसराइल के ताकत के इस्तेमाल से मासूम शहरियों के जानी नुकसान पर इजहार तशवीश किया है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान से गैर कानूनी तारकीन वतन की बाइज्जत और महफूज वापसी यकीनी बनाने की हिदायत की है। अहम बैठक में गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का भी जायजा लिया। शुरका ने हुकूमत के मुआशत के बहाली के इक़दामात में हर मुमकिन मुआवनत पर इत्तफाक किया। आर्मी चीफ का कहना था ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग माफिया और कार्टल्स के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद तक़वियत दी जाएगी। ISPR के मुताबिक फोरम ने हर किस्म के बिलवास्ता और बिलावास्ता हजरात के खिलाफ मुल्की सालमियत का आज़म करते हुए कहा, दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले दहशतगर्दों से रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। गजा में इसराइली दरिंदों की वहशियाना जुल्म और बर्बरियत पर दुनिया भर की तरह पाकिस्तानी अवाम भी बरहम है। इसराइल के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। खैरपुर में फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए ख़वातीन की रैली निकाली गई। पेशावर, साहिवाल और विहाड़ी में भी रैलियों का एहतमाम किया गया। मुजाहिरीन का कहना था गजा में फौरी जंग बंदी करके मुतासरीन की इमदाद बहाल की जाए। मुजाहिरीन ने इसराइल के खिलाफ नारेबाजी भी की और फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती का इजहार भी किया। चीन में मुनाकिदा तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम के मौके पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात हुई है। पाक रूस ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रूसी सदर का कहना था कि इक़्तिसादी तरक्की के लिए इस्तेहकाम नागुज़ीर है। पाकिस्तान से मुख्तलिफ शोबों से में ताउन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। खित्ते की मुआशी तरक्की के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए रूस और पाकिस्तान यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। तवानाई सेक्टर में रूसी सरमायाकारों का खैर मकदम करेंगे। और अब आपको बताएं कि ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ मिसाक़ मईशत की ताबीर देगा और इदारों की फिर से तामीर करेगा। हमारा एजेंडा कर्ज पर चलने वाली मईशत और महंगाई से छुटकारा है। उनकी जानिब से कहा गया है। लाहौर में FPCCI के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ का एजेंडा मईशत की बहाली है। 2013 से 2018 तक पाकिस्तानी मईशत और आवाम की ज़िंदगी बेहतर हुई है। अपनी जमात से, अपनी पॉलिसी से यही सीखा है, अपने वालिद से यही सीखा है। ठीक है कि गवर्नमेंट्स का काम नहीं है बिजनेस करना, गवर्नमेंट्स शुड कम आउट ऑफ द बिजनेस ऑफ डूइंग बिजनेस। गवर्नमेंट का रोल बिजनेस करना नहीं है, गवर्नमेंट का रोल ऑर्गेनाइजेशंस चलाना नहीं है। गवर्नमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग करना है। जो स्टेक होल्डर्स हैं हमको साथ बिठा के उनकी पूरी मर्जी, मंशा और उनकी टू देयर सैटिस्फैक्शन पॉलिसीज बनाना है और फिर उनकी रूथलेस इम्प्लीमेंटेशन करना है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स का इजलास हुआ है। 21 अक्टूबर की तैयारियों का जायजा लिया गया है। शहबाज शरीफ का इस हवाले से कहना था कि 21 अक्टूबर पाकिस्तानियों के लिए नवीद सहर है। पाकिस्तान तरक्की की तरफ एक नए सफ़र का आगाज़ करेगा, जबकि नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम की उम्मीदों को पूरा करेंगे। मुल्क को मुआशी तबाही के गड्ढे से निकालेंगे। ऐसा फलाही तरक्की करता पाकिस्तान बनाएंगे जिसमें मायूसी, महंगाई और मुआशी बदहाली ना हो। इजलास में मरियम नवाज शरीफ और हमजा शहबाज ने भी शिरकत की। निगरान वज़ीर आला पंजाब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम को पहुंचाने के लिए मुतहरिक हो गए हैं। मोहसिन नकवी कहते हैं कि डीजल गाड़ियों का किराया 10% और पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों का किराया 15% तक कम हुआ है। गुड्स ट्रांसपोर्ट्स वाले भी किराए में 10% कमी करेंगे। दालें, चीनी, आटा और चिकन की कीमतें भी कम हो रही हैं। उन्होंने कौम को जल्द मजीद रिलीफ देने की नवीद भी जाहिर कर दी है। डीजल की बस है उसका 10% किराया कम हो गया है। जो पेट्रोल वाली बस है उसका 15% के करीब किराया कम हो गया है। जो ट्रांसपोर्टेशन वाले जो सामान को लेके आते जाते हैं उनके साथ भी हमारे तकरीबन मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। वो भी तकरीबन 10% रिड्यूस करने जा रहे हैं। 20 से 30 रुपए के दरमियान दाल जो है वो आपको
कम मिलेगी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन भी यहाँ मौजूद है, वहाँ के प्रेसिडेंट यहाँ पे मौजूद हैं और इन्होंने भी तकरीबन 15 रुपए पर थैला कम करने का ऐलान किया है। FIA ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में साइफर केस का चालान जमा करवा दिया है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार दे दिया गया। FIA ने सजा देने की इस्तदा कर दी है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख तब्दील कर दी गई है। कराची से खबर दे रहे हैं आपको। कराची में पुलिस इन एक्शन डिफेंस खयाबान अब्बासी और ईदगाह के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले, 3 डाकू मारे गए, 2 गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक डाकुओं से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। फायरिंग की जद में आकर शहरी जख्मी हो गया है। शहरी को पांव पर गोली लगी है। मुलजिमान ईदगाह के इलाके में शहरी से लूट मार करके मौके से फरार हो रहे थे। डिफेंस कयूमाबाद के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही फरार हो गया। और कोरंगी पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल से फायरिंग का तबादला, फायरिंग के तबादले में डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथ ही फरार। रिंचोड़ लैन घास मंडी के करीब डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। खबर देंगे कराची से, जहां पर एक और घरेलू मुलाजमा तशद्दुद का शिकार हो गई। 16 साल लड़की को मुबैना तौर पर जहर देने का इंकशाफ हुआ है। दौरान इलाज दम तोड़ गई। लवाहिकीन ने आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा कर दिया है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13C में 16 साल की घरेलू मुलाजमा को मुबैना तौर पर जहर देने का इंकशाफ हुआ, जहां पर लवाहिकीन ने ज्यादती का भी इल्ज़ाम आयद कर दिया है। मकतूला की वालिदा ने बताया है कि सोनिया बंगले में मुलाजमा थी। एतवार को सुबह सोनिया मामूल के मुताबिक बंगले में काम करने गई। काम में जब वापस आई थी तो इसकी हालत तशवीशनाक थी, जिसे जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, मगर वो दौरान इलाज दम तोड़ गई। पुलिस ने बताया कि तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में लड़की की मौत और ज्यादती के शवाहिद की जाँच पड़ताल भी की गई है। खेल के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया ने मैच से कबल पाकिस्तानी टीम को फिटनेस मसाइल से आन घेरा है, जिसकी वजह से मैच की तैयारी के लिए होने वाले प्रैक्टिस सेशन से मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, जमान खान, सुलेमान अली आगा, मोहम्मद हारिस और शाहीन आफरीदी गैर हाजिर रहे हैं। टीम ज़राए के मुताबिक बुखार में मुब्तला उसामा मीर और घुटने की तकलीफ का शिकार और फ़खर जमान फिट हो चुके हैं। अब्दुल्ला शफीक बुखार और जमान खान फ्लू होने की वजह से ट्रेनिंग में शिरकत नहीं कर सके। टीम ज़राए के मुताबिक अब्दुल्ला शफीक के अलावा बाकी तमाम खिलाड़ी रुबा सेहत हैं और अब्दुल्ला शफीक का आज तफसीली मुआयना किया जाएगा, जबकि उनके कोरोना और डेंगू समेत मुख्तलिफ टेस्ट पहले ही किए जा चुके हैं, जिनसे उनकी बीमारी की नौयत का तयन किया जा सकेगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच से क्रिकेट फैंस की जानिब से मशवरों का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया है। भारत ने शिकस्त खाने के बाद ग्रीन शर्ट सपोर्टर्स अब फतह से कम किसी भी शय के लिए तैयार नहीं हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कैंगरू से होने वाले मार्के के लिए प्लेइंग 11 में तब्दीली का मुतालबा कर दिया है। उनकी तजावीज़, मशवरों और मुतालबात से मुतल्लिक जानते हैं इस रिपोर्ट में। जुमा को ऑस्ट्रेलिया से होने वाला वर्ल्ड कप मैच टीम पाकिस्तान के लिए बेहद अहम। कैंगरूज के खिलाफ लाजमी तौर पर फतह दरकार। ग्रीन शर्ट सपोर्टर्स इस मैच की अहमियत के पेश नजर कोई भी चांस लेने को तैयार नहीं। एक जोशीले फैन ने इब्रार अहमद को प्लेइंग 11 में शामिल करने की डिमांड कर दी। एक वेबसाइट ने शादाब खान की जगह उसामा मीर को मौका दिए जाने की अफादियत बता दी और एक मद्दाह ने तो सेमीफाइनल लाइनअप अभी से तरतीब दे दी। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप भी जिता दिया। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के फैन ने उनके मुखालिफिन को करारा पैगाम दे दिया। एक फैन ने भारतीय कैंप में सफ़े मातम बिछा दी। ट्वीट किया कि अपसेट का सिलसिला इंडिया की पाकिस्तान के खिलाफ जीत से शुरू हुआ, जिसमें मेजबान टीम ने 2 नंबरी की थी। और अब आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बेंगलुरु के क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस ट्रेनिंग में फरागत के बाद ग्रीन शर्ट्स को फैंस ने घेर लिया। ऑटोग्राफ्स का भरपूर दौर चला, जिसके बाद बाबर आजम ने पाकिस्तान टीम जर्सी, बैट और दीगर अशिया पर ऑटोग्राफ देकर शायकीन की फरमाइश पूरी की है। उनके बाद मोहम्मद नवाज की बारी भी आई। भारत से वर्ल्ड कप मैच के दौरान तमाशाइयों का पाकिस्तानी खिलाड़ियों से नामुनासिब रवैया, पीसीबी ने आईसीसी से मामले पर एक्शन लेने का मुतालिबा कर दिया है। 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में होने वाले पाक भारत मैच के दौरान स्टेडियम में जहां लाखों के मजमे में हजार पाकिस्तानी फैंस भी नजर न आए, वहीं भारतीय शायकीन का पाकिस्तानी खिलाड़ियों से नामुनासिब रवैया भी देखा गया। भारतीय शायकीन पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को तंग करते हुए नजर आए, तो कहीं रिजवान के आउट होने के बाद उनके पवेलियन लौटते वक्त शायकीन ने हिंदू प्रस्ताना नारे लगाए और नामुनासिब लफ्जों का इस्तेमाल किया, जिसकी वीडियोस भी वायरल हुई थी।
पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस्लामाबाद में होने वाले मैच में पाकिस्तान ने कंबोडिया को 1-0 से शिकस्त देकर मेगा इवेंट में तारीख रकम की है। पाकिस्तान की जानिब से वाहिद गोल 69वें मिनट में हारून हामिद ने स्कोर किया है। 197वें रैंक वाली पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने कभी भी वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच नहीं जीता था। मैच के बाद पाकिस्तान टीम का ड्रेसिंग रूम नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा। भारतीय क्रिकेट तज्जियाकार विक्रांत गुप्ता ने वर्ल्ड कप के लिए दूसरे ममालिक से आने वाले क्रिकेट फैंस पर चोरी का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि पाक भारत मैच के इख्तिताम पर बेशुमार लोगों के मोबाइल और दीगर अशिया स्टेडियम में जाते हुए वाज़ेह तौर पर देखा गया और उनकी चोरी कर ली। इंडिया में जारी वर्ल्ड कप में हैवीवेट्स टीमों के कमज़ोर मद्दे मुकाबिल से शिकस्त खाने का सिलसिला जोर पकड़ गया है। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे कि नौकरी खोने के बाद एक औरत की जिंदगी मजीद मुश्किल हो गई। धोखाधड़ी की स्कीम ने औरत को कर्जों में जकड़ दिया। हॉलीवुड फिल्म पेन हिस्लर का ट्रेलर जारी। फिल्म 27 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।